Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope everyone is fine at home. Students, today we're going to start the numerical of chapter number 10, and the chapter is simple harmonic motion and waves. बेनतहा easy numericals हैं और important numericals हैं for your examination point of view. दो फॉर्मूले थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स यूज होंगे. एक तो ये जो हम पढ़ चुके हैं, ये क्या फॉर्मूला था? द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. ठीक है. और दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा, जो कि स्पीड इक्वेशन है किसकी, या वेव इक्वेशन जिसको कहते हैं. ठीक है. ये थ्रू आउट द न्यूमेरिकल्स यही दो बार बार चीजें जो है वो यूज होंगी और वी डिस्कस इट अगेन एंड अगेन. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. The time period of simple pendulum is 2 seconds. 2 seconds टाइम पीरियड है, और टाइम पीरियड मैंने बताया था आपको किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल टी से. ठीक है. What will be the length on the earth? What will be its length on earth? अब इस पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे कितनी है? ठीक है. What will be its length on moon? What will be its length on moon? अर्थ पे भी इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, मून पे भी इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. और मून पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 पार्ट होती है. लाइक 10 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड. उसको 6 से डिवाइड करते हैं. ये गिवन भी है आपके न्यूमेरिकल में. दैट इज गिवन क्या है? दैट इज gm. दिस इज द gravitational acceleration on moon is equals to ge divided by 6. ge क्या है? ge है आपकी acceleration due to gravity on earth which is 10 meter per second. ठीक है. so पहले हम देखते हैं क्या क्या चीजें given है. the time period is given which is 2 seconds. ठीक है. उसके बाद क्या given है? the acceleration due to gravity ये ना भी given हो तो you know about it. ठीक है. 9th से ये पढ़ते आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ठीक है. और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज 1/6 ऑफ, या उसको 6 से डिवाइड कर देंगे. किस से? जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ है. g ऑन अर्थ को 6 से डिवाइड कर देंगे तो g ऑन मून आ जाएगा. ठीक है. इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1.66 मीटर पर सेकेंड क्या आ गया आपके पास? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून आ गई. ठीक है. नाउ दोनों लेंथ पेंडुलम है, मून पे भी है और अर्थ पे भी है. ठीक है. वही एक दफा एक्सपेरिमेंट किया मून पे, एक दफा एक्सपेरिमेंट किया अर्थ पे. तो जो मून पे उसकी लेंथ, अर्थ पे उसकी लेंथ है, वो उसको LE ले लेते हैं, डिनोट कर देते हैं. LE इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. फॉर अर्थ क्वेश्चन मार्क, दिस इज यू हैव टू फाइंड आउट. और LM is the length of pendulum, is the length of pendulum for moon. ठीक है. जब पेंडुलम मून पे था, ये भी आपको फाइंड आउट करना है. फॉर्मूला, रिक्वायर्ड फॉर्मूला जो इस न्यूमेरिकल में यूज होगा दैट इज T is equals to 2 pi under root L over G. L is the length of the pendulum, G is the acceleration due to gravity and T is the time period. अब for अर्थ के लिए अलग से करेंगे हम और फॉर मून के लिए हम अलग से करेंगे. T is equals to 2 pi, because we are dealing with the earth तो LE लिखेंगे, GE लिखेंगे. ठीक है. क्योंकि मून पे भी कर रहे हैं और अर्थ पे भी कर रहे हैं तो डिफरेंशिएट करने के लिए LE GE. नाउ टेकिंग द, क्योंकि हमने ये चीज फाइंड आउट करनी है. ठीक है. और जो चीज अंडर रूट में होती है उसको निकालने के लिए वी हैव टू टेक द स्क्वायर. तो दोनों इक्वेशन की दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लिया. इट विल बी T स्क्वायर, इट विल बी 2 पाई का स्क्वायर जब खोलोगे तो 4 और पाई के ऊपर स्क्वायर. पाई की वैल्यू यू नो वेरी वेल. पाई क्या होता है? 3.14. ठीक है. 3.14. ओके. अब आपने क्या फाइंड आउट करना है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन अर्थ. LE आपने फाइंड आउट करनी है. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे, GE यहां से यहां आ जाएगा और 4 पाई स्क्वायर यहां मल्टीप्लाई कर रहे, इधर आके डिवाइड करेगा. ये वाली इक्वेशन अब इस फॉर्म में आ गई. अब यहां पर यू ओनली हैव टू पुट द डाटा. क्या है?
time period was 2, GE was 10, 4, you know about it 4, और फिर उसके बाद पाई की वैल्यू आपने डालनी है और इसको कैलकुलेटर से whenever you calculate you get the answer 1.02 meters. मीटर क्यों है? क्योंकि लेंथ है, लेंथ डिस्टेंस है और डिस्टेंस का यूनिट जो है वो मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली फॉर मून सेम चीज, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फॉर अर्थ, उसी तरह का ये फॉर्मूला फॉर मून हो जाएगा, सिर्फ चेंजिंग कहाँ आएगी, ई की जगह एम लग जाएगा, क्योंकि वी आर डीलिंग फॉर द मून। लेंथ फॉर मून जी की वैल्यू जी एम हो जाएगी, फिर टी की जगह वही टी दोनों केसेस में फॉर मून फॉर अर्थ टी इज सेम, दैट इज 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स पुट करोगे जी एम कहाँ है, जी एम ये दिस इज, ठीक है, ये पुट किया 4 पाई की वैल्यू लगाई, यू गेट द आंसर। दिस इज वेरी मच इजी एंड इम्पॉर्टेंट, वेरी मच इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, और अक्सर ये एग्जामिनेशंस में आता है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू लर्न इट। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि यू आर प्रोवाइडेड विद द टाइम पीरियड ओनली ना, और उसके अलावा ये दोनों चीजें नहीं भी गिवन, यू हैव टू रिमेंबर इट बाय योरसेल्फ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on earth you are very much familiar with it, where that is 10 meter per second। उसके अलावा on moon divided by 6 होगा हमेशा, ठीक है, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि अर्थ और मून में कितना, मून और अर्थ की जो वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो आपस में कैसे रिलेट करती है, उसको डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो यू गेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। फिर फॉर लेंथ ऑफ पेंडुलम on earth, length of pendulum on moon, you both have to find out these things both। ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, for earth अलग से करोगे, for moon अलग से करोगे, you get the answer। Now we are done with the numerical 1.1। Now we move toward our second numerical, that is 10.2। The pendulum of length 0.99 meter is taken to the moon by an astronaut। ठीक है, आपको लेंथ गिवन है किसकी, पेंडुलम की, which is 0.99 मीटर, ठीक है। The period of the pendulum is 4.9 seconds, मतलब the time period taken by the pendulum to complete its one vibration, मतलब simply time period जो given है वो 4.9 है, ठीक है। Very much easy numerical। What is the value of G on the surface of the moon? आपने फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ G, जो कि आप पिछले न्यूमेरिकल में भी कर चुके हैं, G M हम इसे डिनोट करते हैं उसको, और वो 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ का 1/6 टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये हमने न्यूमेरिकल में G M फाइंड आउट करना है, वही फॉर्मूला रिपीटेडली सेकेंड टाइम कि आपने फॉर्मूला ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T is equals to 2 pi अंडर द रूट L over G। तो क्योंकि वी आर डीलिंग विद द मून तो हम L की जगह LM लिखेंगे, G की जगह GM लिखेंगे, और अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ, और लेंथ इज इनसाइड द अंडर रूट, सो वी हैव टू टेक द स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ द अबव इक्वेशन, ठीक है। तो इन दोनों तरफ हमने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद दिस इज सिंपली टी स्क्वायर, ये क्या बनेगा 4 पाई स्क्वायर, और इसके ऊपर से अंडर रूट उड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडर रूट और स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। देन वी आर लेफ्ट विद दिस इक्वेशन, फाइन, वी हैव टू फाइंड आउट L, ठीक है। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगेन बिल्कुल वही चीज, सॉरी वी हैव टू फाइंड आउट द G which is the acceleration due to gravity on moon। यहाँ पर आपने ये फाइंड आउट करना है सिंपली, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की होगी, इसकी और इसकी, GM इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, T यहाँ पर जाके सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, ठीक है। नाउ इस सिचुएशन के बाद यू ओनली हैव टू पुट द डाटा में क्या है, ये दोनों चीजें यू हैव टू पुट इट इन दिस इक्वेशन एंड यू आर लेफ्ट विद द answer of
this numerical which is 1.6 meter per second square. ठीक है जी. Now come to the next numerical which is also very much easy numerical. वही फॉर्मूला जो कि 2 दफा हम पहले यूज कर चुके हैं. कौन सा वाला? टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. रिपीटेडली वही फॉर्मूला और जाके फिर एक आध दफा वेव इक्वेशन यूज होगी. ठीक है जी. 10.3 find the time period of simple pendulum. You have to find out again the time period of simple pendulum. अब उसकी लेंथ कितनी गिवन है? 1 मीटर इज द लेंथ. एंड प्लेस ऑन अब अगेन फिर मून पे भी उसको रखा है और अर्थ पे भी रखा है. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर placed on earth and moon. The value of g on the surface of earth is 1/6 time of the value of g which is on earth, which is you are very much familiar about it. g is equals to 10 meter per second. लेंथ आपको गिवन है किसकी? पेंडुलम की. अब लेंथ उन्होंने चेंज नहीं की है. जो लेंथ वो अर्थ पे यूज करेंगे पेंडुलम की वही मून पे भी वो एस्ट्रोनॉट यूज करेगा. ठीक है. तो LE इक्वल्स टू LM दोनों को मैंने इक्वल ले लिया और किसके इक्वल पुट कर दिया? 1 मीटर के. क्योंकि लेंथ चेंज नहीं हो रही. जो एक्सपेरिमेंट एस्ट्रोनॉट यहाँ जमीन पे करेगा वही उसने जाके मून पे करना है विद द सेम पेंडुलम. You are provided with the GE which is acceleration due to gravity on earth, GM acceleration due to gravity on moon which is 6 time of GE. Put करोगे you are left with this. ठीक है. अब to find क्या है? टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट करना है अर्थ पे. टाइम पीरियड आपने फाइंड आउट करना है मून पे. टाइम पीरियड अर्थ पे, टाइम पीरियड मून पे. फिर वही फॉर्मूला T is equals to 2 pi L by G. This was the formula. So we use the formula this and again this very simple formula of simple pendulum. So we use for earth and use for moon. अर्थ के लिए E को यूज करेंगे 2 pi under root L E over GE. So putting now जैसे ही आपने इक्वेशन पुट करनी होती है न्यूमेरिकल में उसके फौरन बाद you have to put the data just. तो pi की जगह आप 3.14 लिखेंगे और length of simple pendulum for on moon on earth both were same and that was 1 meter. You have to put the acceleration due to gravity on earth और just put करने के बाद you get the calculation करेंगे. simple सी calculation है. अच्छा ये यहाँ पे sphere कैसे आया? this meter and meter is cancel out. ये क्योंकि डिवीजन में आ रहा था मीटर डिवाइडेड बाय मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर. तो ये जब डिवाइडेड को 2 दफा डिवाइड मतलब डिवीजन के नीचे भी डिवीजन आती है तो ऊपर ये वाला ऑटोमेटिकली यहाँ चला जाता है. ये मैथ्स में आप बहुत दफा कर चुके हैं. तो स्क्वायर ऊपर आ गया और आखिर में ये स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आखिर में वी आर लेफ्ट सॉरी सेकंड के ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा. वी आर लेफ्ट विद ओनली द सेकंड. नाउ फॉर मून. मून के लिए अगेन डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस फॉर्मूला इज दैट डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट कि यहाँ पर हमने E पुट करना है और यहाँ पर हम मून के लिए प्रूव कर रहे हैं. तो फिर वी ओनली द डिफरेंसेस M हम यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है. तो जो भी गिवन डाटा है यहाँ पुट करोगे यू गेट द आंसर. फॉर अर्थ यू गेट द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फॉर अर्थ इज T is equal to 2 seconds and for moon is T is equals to 4.9 seconds. Done. So our next numerical is 10.4. A simple pendulum completes one vibration in 2 seconds. Calculate its length when G is 10 meter per second square. आपको दिया हुआ है डायरेक्टली टाइम पीरियड का नाम नहीं लिया हुआ लेकिन आपको ये बताया हुआ है कि सिंपल पेंडुलम हैज टू कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इन 2 seconds.
ठीक है, तो एक वाइब्रेशन वो 2 सेकंड्स में कंप्लीट करता है। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटिंग इन द टाइम, जो भी टाइम होगा वो टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जो भी टाइम होता है आपका एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, वो जो है आपका टाइम पीरियड होता है। तो उन्होंने कहा है कि इसने अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट किया है, किसने, पेंडुलम ने, 2 सेकंड्स में। तो 2 सेकंड इज द टाइम पीरियड हियर। और जी आपको पता है, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद इट, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। You are familiar with this formula, T is equals to 2 pi L over G, under root L over G। अब हमने फाइंड आउट करना है यहाँ से लेंथ को। ठीक है, अंडर रूट के अंदर है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा, जब अंडर रूट को हम हटाते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमने जो है वो स्क्वायर रूट को हटा देना है। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें दोनों तरफ इक्वेशन का स्क्वायर लेना पड़ता है। दोनों तरफ इक्वेशन का स्क्वायर लिया तो इट विल बी टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल ओवर जी। एल को मुझे हटाना है, साइड पे करना है, क्योंकि मुझे एल ही फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे टी स्क्वायर जी ओवर 4 पाई स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू, जैसे ही हमने इक्वेशन बना दी उसके बाद हमने वैल्यूज को पुट किया तो यू गेट द आंसर एल इज इक्वल्स टू 1.02 मीटर्स। ठीक है जी, ओके। यहाँ इसके साथ यूनिट्स आपने जो है वो जरूर लगानी है, ठीक है, ताकि यूनिट की कैंसिलेशन हो। देखिए यहाँ पर सेकेंड है, ये जो है वो सेकेंड स्क्वायर है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास सेकेंड स्क्वायर है तो ये जो है वो कैंसिल होके दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। सेकेंड ये और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दे बोथ कैंसिल ईच अदर, और सिर्फ आपके पास यू आर लेफ्ट विद द मीटर। देन 10.5, if 100 waves passes through a point in a medium in 20 seconds। ठीक है, 20 सेकेंड्स में जो है वो आप पास करी हैं वेव्स, 100 वेव्स। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, यू हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, यू हैव टू फाइंड आउट द वेव स्पीड, और वेवलेंथ आपको गिवन है व्हिच इज 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर है तो आपको डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो इसको आराम से आप मीटर में चेंज कर लोगे। अब आपको नंबर ऑफ वेव्स देनी है 100 और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड। एक पॉइंट है वहां पर ये वेव्स आपकी पास हो रही हैं लाइक दिस। ठीक है, इस पॉइंट पर आपको दिया हुआ है कि 100 वेव्स पास हो रही हैं और 20 सेकेंड्स टाइम ले रही हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एक सेकेंड में कितनी जो है वो टर्न्स या वेव्स या सर्कल्स कंप्लीट हो। तो ये 20 सेकेंड्स के लिए आपको टाइम दिया हुआ है, नंबर ऑफ वेव्स देनी है। तो एक सेकेंड के लिए क्या करोगे, सिंपली आप नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ द वेव्स डिवाइडेड बाय द टाइम। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, इसका इनवर्स लोगे टाइम आ जाएगा। v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा में दोनों इक्वेशन पुट करोगे यू गेट द वेलोसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स देनी है 100, टाइम इंस्टेंट, अब ये टाइम पीरियड नहीं है, इंस्टेंट टाइम दिया हुआ है। ठीक है, कि टाइम इंस्टेंटेनियस टाइम जो है वो आपके पास 20 सेकेंड है। वेवलेंथ आपको गिवन है व्हिच इज 6 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करोगे 0.06। फ्रीक्वेंसी टाइम वेलोसिटी यू हैव टू फाइंड आउट। फ्रीक्वेंसी के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे n over t, नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय द इंस्टेंटेनियस टाइम, और उसके बाद t is equals to 1 over f, v is equals to जो वेव इक्वेशन v is equals to f lambda। फ्रीक्वेंसी की जगह is equals to n over t 100 divided by 20 which is 5 hertz, और इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड दे देगा आपको 1 divided by 50 which is 0.2 seconds, और v is equals to f lambda which is 5.06 meters which is आपको जो है 0.3 meters per second जो है वो आपको दे देगा। So we are done with 10.5 numerical today.